आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हमने सेल्फ इंडक्शन स्टडी करा था, जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होती है। अभी है म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन रीड करेंगे तो और ये टॉपिक क्लियर होगा। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कोयल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कोयल। यानी कि दो कोयल्स अगर हम पास पास रखें और हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं एक कोयल में करें तो उसका इफेक्ट सेकंड कोयल पे आए। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कोयल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कोयल। तो ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा रियो स्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमारी टैपिंग की है स्विच, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। ये बैटरी है, ये कोयल है हमारी प्राइमरी कोयल, ये हमारी सेकेंडरी कोयल है एस। ये दोनों कोयल हैं, बेसिकली आप यूँ कह सकते हो इंडक्टर्स हैं ये दोनों। और ये जी हमारा गैल्वेनोमीटर है। एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट इन द प्राइमरी कोयल। क्योंकि करंट का सोर्स तो यहाँ पे है ना, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करी है। जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकेंडरी में। लेकिन हम जब हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, 0 टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, लाइक जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में भी करा था, उसमें आया था फाई इक्वल टू एल आई, इसमें आ जाएगा फाई इक्वल टू एम आई। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स। एनी चेंज इन द करंट आई सेट्स अप एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल। जितना करंट हम चेंज करेंगे हमारी अकॉर्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कोयल में। सो ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट कर दें तो फाई हमारा कितना आ जाएगा एम। दस द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एम, लाइक दिस। फ्लक्स लिंक्ड विद वन कोयल व्हेन ए यूनिट करंट आई हमने पुट करा था 1 पासिस थ्रू द अदर कोयल। एक तो रिलेशन हमने यहाँ से डेफिनेशन बनाई है। दूसरा आप ये फॉर्मूला देखो, ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहाँ से एम कितना हो जाएगा? सो उसमें अगर डी आई बाई डी टी पुट करेंगे 1 तो ई हमारा आ जाएगा माइनस एम। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल्स मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ई एम एफ सेटअप इन द वन कोयल when the current in the neighboring coil changes at the unit rate। अल्टीमेट जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बेसिकली एक कोयल में आप करंट की अमाउंट को चेंज करो तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरी कोयल में। सो इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये हमारा है एक छोटा सा टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस स्टडी करा था, डायग्राम थोड़ा देखने में आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है। इसमें यूँ किया हुआ कि मैंने दो सोलेनोइड ले रखे हैं। एक हमारा S1 है सोलेनोइड, दूसरा हमारा S2 सोलेनोइड है जो मैंने डॉटेड से शो कर रखा है। और ये हमारा S1 सोलेनोइड है। दोनों सोलेनोइड्स की लेंथ L है। जो सोलेनोइड S1 है अंदर की तरफ, उसकी रेडियस R1 है, बड़े वाले की R2 है। सोलेनोइड 1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है, सेकंड में I2 हो रहा है। कंसीडर द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड S1 एंड S2 विद S2 वाउंड ओवर S1। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में। फर्स्ट वी पास ए टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। तो लाइक हमने क्या करना है, जो हमारा सेकंड सोलेनोइड है उसमें हम वेरिएशंस देते हुए करंट अप्लाई करेंगे S2 को। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इनसाइड S2 ड्यू टू I2। ये देखो आप अच्छे से कि करंट I2 जब फ्लो होगा तो S2 में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा? वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा B इक्वल टू म्यू नोट एन आई, तो B2 हो जाएगा म्यू नोट N2 I2। ये फॉर्मूला हमने 4th चैप्टर में जब सोलेनोइड वाला टॉपिक करा था वहाँ से आया, B इक्वल टू म्यू नोट एन आई। दो टॉपिक थे ना, सोलेनोइड और टोरॉइड, दोनों का रिजल्ट सेम आता था, तो ये वहाँ से आया। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनोइड। अब B2 में जो चेंज हुआ वो कहाँ जाएगा? φ1 में। तो φ1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B2A N1। N1 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्न्स हम सोलेनोइड 1 के कंसिडर करेंगे। आप ये सारी डेरिवेशन वीडियो पॉज करके आराम से भी देख सकते हो। इसमें अब मैंने क्या करा, B2 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, म्यू नोट N2 I2 A N1।
नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 1 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 2, वो होता है M12, यानी कि कोयल 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू 2 वो कितना हो जाएगा 5/I2। ये आप ध्यान से देखो, 5 यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो किसका चेंज होगा, कोयल 1 का या सोलेनोइड 1 का। कब, जब सोलेनोइड 2 का करंट I2 वेरी करेंगे, तो इसलिए 5/I2 आया। तो इस रिलेशन से हमारा क्या आ जाएगा, μ0N2A/N1। यहाँ से वैल्यूज़ आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने μ0 को एज इट इज़ लिख दिया, और ये हमारा जो है N1 एज इट इज़ लिखा है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ तो हमारी सेम है, तो N2 की जगह मैंने यहाँ पे N2 कैपिटल N2/L लिख दिया। दोबारा सुने, N2 हमारा स्मॉल n2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N2/L आ गया। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो n हो गया, स्मॉल n कैपिटल n, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं 4th और 5th चैप्टर में। ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 1 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 2, यानी कि 1-2। अगर 2-1 लिखना होगा, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 1, वो कितना हो जाएगा 5/2/I1। ठीक है, तो इसमें रहेगा वो सारा सेम ही, μ0N1N2A/L। ये एक एडिशनल टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला K = M√L1/L2। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या देता है, इट गिव्स द मेजर ऑफ द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर, यानी कि वो दोनों आपस में कैसे कपल्ड हैं, किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो हमारा K है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जब दोनों कॉइल्स के बीच में कपलिंग एकदम परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब कि एंटायर फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी, कि पूरा का पूरा अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो M हमारा मैक्सिमम होगा, तो K की वैल्यू 1 होगी। जब हमारी कपलिंग लूज होगी या नो कपलिंग होगी, M 0 हो जाएगा और K 0 हो जाएगा।